हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग दोनों है। और वो टॉपिक है राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स और इसका इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स एंड इंडियन इकोनॉमी। इस टॉपिक पे हम जानेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड्स क्या होती हैं, बॉन्ड यील्ड्स क्यों राइज कर रही हैं और इनका क्या इम्पैक्ट होता है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स हाइक कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन 7% के आसपास रहेगा एटलीस्ट टिल सितंबर, और इसी कारण से राइज हो गए हैं बॉन्ड यील्ड्स। और बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज कर गए हैं अपने हाईएस्ट लेवल पर पिछले 3 सालों में। इन बॉन्ड यील्ड्स के इंक्रीज हो जाने के कारण हो रहा है इक्विटी मार्केट्स में पैनिक। ग्लोबल लेवल पर भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स अपने हाईएस्ट लेवल पर आ गए हैं सिंस द पैंडेमिक। तो क्या होते हैं ये बॉन्ड यील्ड्स और कैसे ये रिलेटेड होते हैं टू द इन्फ्लेशन एंड द इक्विटी मार्केट्स। बॉन्ड्स बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका इस्तेमाल करके बोरो किया जाता है मनी। बॉन्ड्स जनरली फ्लोट किए जाते हैं बाय अ कंट्रीज गवर्नमेंट या फिर अ कंपनी। कंपनी के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स को कॉरपोरेट बॉन्ड्स कहा जाता है, वहीं गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुए बॉन्ड्स को इंडिया में कहा जाता है जी-सेक सिक्योरिटीज़। बॉन्ड्स को यूएस में ट्रेजरी कहा जाता है और यूके में इन्हें गिल्ट्स कहते हैं। गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड की ये खास बात होती है कि ये सोवरिन गारंटी के साथ होते हैं और इस कारण से ये वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि ये सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो इनकी यील्ड भी कम होती है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। आइए अब समझते हैं बॉन्ड यील्ड्स क्या होती हैं। किसी भी इशूड बॉन्ड पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को उस बॉन्ड की यील्ड कहा जाता है। बट यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न फिक्स नहीं होता है, ये चेंज करता है विद द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। हर बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है और एक कूपन रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉन्ड है 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू का जिसका कूपन रेट है 5 रुपीज़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड प्राइस 100 रुपीज़ होगा। बॉन्ड प्राइस सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस होता है और इस कारण से ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड प्राइस 110 रुपीज़ हो सकता है जब बॉन्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड हो। तो इस एग्जाम्पल में अभी तक आपने समझा बॉन्ड प्राइस 110 रुपीज़, फेस वैल्यू 100 रुपीज़, कूपन रेट 5 रुपीज़। आइए अब समझते हैं कूपन रेट क्या होता है। कूपन रेट जो कि हमारे एग्जाम्पल में ₹5 है, ये वो रेट है जो कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है हर ईयर वो बॉन्ड होल्डर को पे करेगी टिल द बॉन्ड इज़ मैच्योर्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड का प्राइस 110, 80, 90, 100 कहीं भी मूव करे, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर है उसको 5 रुपीज़ एज अ रिटर्न मिलेगा एवरी ईयर। अब अगर इसी कूपन रेट की परसेंटेज को डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस कर दें तब आती है यील्ड। आइए इसको सिंपल भाषा में फिर से समझते हैं। एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए कि बॉन्ड प्राइस और फेस वैल्यू सेम है, यानी कि 100 रुपये का ही बॉन्ड प्राइस है और कूपन रेट है 5 रुपीज़। ऐसे में अगर बॉन्ड यील्ड की परसेंटेज निकालनी है तो बनेगी 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 5%। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में बॉन्ड प्राइस राइज कर गए और बन गए 110 रुपीज़, तो कूपन रेट तो वही रहेगा 5 रुपये। तब बन जाएगी हमारी यील्ड 5 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 जो कि लगभग 4.5% हो जाएगा। आइए अब जानते हैं क्या रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड प्राइसेस में। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मेंस के क्वेश्चन इसी से बनेंगे। इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी गवर्नमेंट तो बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे और बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज करेंगे और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस।
आइए अब देखते हैं क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन का और बॉन्ड यील्ड्स का। जभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जैसा आजकल हो रहा है, तब इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट्स को छोड़ देंगे और मूव करेंगे टू दी बॉन्ड मार्केट। और यही आजकल हो रहा है कि स्टॉक मार्केट्स फॉल कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं क्या इम्पैक्ट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड यील्ड्स हाइक कर देने से। बॉन्ड यील्ड्स राइज करना इंडिकेट करता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम इज राइजिंग, यानी कि बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज हो जाने से कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे एज अ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स ऑफ द बॉन्ड्स, और इसलिए गवर्नमेंट के लिहाज से देर इज़ राइज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। अब जब गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी तो इन जनरल सारे इंटरेस्ट रेट बैंकिंग सिस्टम के इंक्रीज कर जाएंगे। नेक्स्ट इम्पैक्ट ये है कि जब भी यील्ड राइज करती है तो बॉन्ड प्राइसेस फॉल करते हैं और इससे नेट एसेट वैल्यू ऑफ डेट फंड्स डिक्रीज कर जाती है, और डेट फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक मेजर पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट ये है कि राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स के कारण इक्विटी इन्वेस्टर्स भी शेयर मार्केट को छोड़कर बॉन्ड मार्केट की तरफ भागते हैं, जिसके कारण इक्विटी मार्केट क्रैश कर जाता है, जैसा आजकल हो भी रहा है। राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स के कारण कंपनीज को जो कॉस्ट ऑफ फंड पड़ती है वो भी इंक्रीज कर जाती है, जो कि उनकी अर्निंग्स को हर्ट करती है। यहाँ पर ये बात याद रख लें कि बॉन्ड यील्ड्स और इक्विटी मार्केट का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ये क्योंकि अभी आरबीआई और गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, तो ये एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।